Hey everybody, how are you all? I hope you all are doing great. Good evening and welcome back to this class of mathematics जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और आज की क्लास में हम बात करेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, सो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन नाम से क्लियर है कि हमारे पास अब जो फंक्शंस दिए रहेंगे दैट विल बी डिफाइंड पैरामीट्रिकली। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए कर्व तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा था, और भी पिछले चैप्टर में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो देखो ध्यान से, यहां पे आपको पता है कि हम एक पैरामीटर चूज करते हैं या दे रखा होता है कि जो पैरामीट्रिकली आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा कर्व लूं, एक सर्कल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हमने पढ़ी थी? एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है जो एक्स और वाई दोनों को में आ रहा है, और ये थीटा ही आपका पैरामीटर होता है। जैसे जैसे थीटा वेरी करता है आपका एक्स और वाई वेरी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका कर्व डिफाइन होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे नए कर्व्स भी अब इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे जिनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी भी वही है कि डी वाई बाई जो डी एक्स है वो आपको क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स कोमा वाई की बजाय आपका पैरामीट्रिकली या पैरामीटर में दे रखा होगा, यानी कि थीटा या टी या कोई भी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू भी दे रखी होगी। ठीक है, चलो सो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका जो x है वो गिवन है पैरामीट्रिकली सम पैरामीटर t में f ऑफ t। ठीक है, एंड जो आपका y है वो पैरामीट्रिकली डिफाइंड है बाय द gt। यहां पे जो t है वो पैरामीटर है। नाउ मुझे निकालना क्या है? डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स को मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर नीचे अगर आप dt से डिवाइड कर देते हो, किससे? dt से, तो ये बन जाएगा dy बाई dt और नीचे आपका बन जाएगा dx बाई dt। सो dy बाई dt और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करता हूं, सो यहाँ से dy बाई dt मिल जाएगा। सो dy बाई dt यानी कि g डैश ऑफ t। सिमिलरली इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हो, सो आपको क्या मिलेगा? dx बाई dt विच इज नथिंग बट f डैश t। ठीक है, सो इनकी वैल्यूज यहां पे रखो तो dy बाई dx और कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ t, ये है आपका g डैश t और नीचे है आपका f डैश t। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव बहुत आसान है। जैसे dy बाई dx तो ऊपर y का जो फंक्शन था t में उसका डेरिवेटिव, नीचे जो f का फंक्शन था t में उसका डेरिवेटिव, तो f g डैश t अपॉन f डैश t। इसके अगर मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा, डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और वो इंपॉर्टेंट भी है, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव की बात करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में जाकि आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे कि वहां पे फिर हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डबल ट्रिपल डेरिवेटिव की बात कर लेंगे। ठीक है, सो देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट दिस थिंग सिंपल, जो बहुत ही आसान सा आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं इसको वेरीफाई, इसको समझने के लिए। लेट्स से x मेरे को दे रखा है मैं यहां से एक एग्जांपल चूज कर लेता हूं। ओके, सो यू नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर x इज गिवन बाय a cos t प्लस t sin t and y is given to be a sin t minus t cos t. You need to find dy by dx. Let's say मैं निकालना चाहता हूं t इक्वल्स टू पाई बाय 4। t इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा dy बाई डी एक्स या फिर डेरिवेटिव जो भी हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, दोनों चीजें निकाल लेते हैं। सो मुझे पता है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, बट यहाँ पे x और y t में दे रखे हैं, तो मेरे को क्या चाहिए? एक तो dx बाई डी टी, दूसरा dy बाई डी टी, दोनों को सिंपली डिवाइड कर देना। ठीक है, सो सबसे पहले यहां से अगर मैं निकालता हूं dy बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। सो dy बाई डी टी मेरा कितना आ जाएगा? ये यहीं पर रहने वाला।
साइन का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस इस पे मैं आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा टी इंटू कॉस का डेरिवेटिव साइन टी, तो ये हो गया माइनस का टी साइन टी एंड प्लस कॉस टी। ठीक है, सो ये आ गया। आप देख सकते हो कि ये कॉस टी कट रहा है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया ए इंटू टी इंटू साइन टी। ठीक है, सिमिलरली यहां से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो क्या मिल रहा है, dx बाई डी टी। ठीक है, यहां पे ये a, फिर ये माइनस का साइन टी प्लस अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जाएगा t इंटू साइन टी है, सो t इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस साइन टी इंटू टी का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहां पे भी ये माइनस का साइन टी, ये प्लस का साइन टी कट गया और मेरे पास बचा कितना, a इंटू टी इंटू कॉस ऑफ टी। नाउ दिस dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय डी टी। dy बाई डी टी कितना निकाला हमने, a t साइन टी, और ये आ गया a t cos t, तो a t कट जाएंगे, a t साइन टी डिवाइडेड बाय a t cos t, तो ये आपका और कुछ नहीं है, हमें सिंपल सा मिल गया वैल्यू tan ऑफ t। कितनी, tan t, और हमें वैल्यू पूछी गई थी एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो अगर मैं बात करूं कि t इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे डेरिवेटिव, सो कितना आंसर, tan पाई बाय 4 विच इज नथिंग बट 1। ठीक है, सो एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4 जो कि पैरामीट्रिक की वैल्यू है, इस पॉइंट पे ये कोई कर्व डिफाइन कर रहा होगा और इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है हमारी, 1। सो एक टेंजेंट बनेगी जिसकी स्लोप रहेगी 1। ठीक है, सो देखो ध्यान से dy बाई डी एक्स निकालना है, पैरामीट्रिक जो अगर t है कोई भी हो सकता है, नथिंग बट dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको ध्यान में रखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल एक बार इसको दोबारा से रिव्यू करो, ध्यान से देखो और नोट कर लो। ओके, ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द साइक्लॉइड, टू द साइक्लॉइड, साइक्लॉइड वर्ड तुमने सुना है, कहीं सुना होगा, आई एम श्योर कि आई थिंक फिजिक्स में कहीं आता है, ये साइक्लोइड कुछ ऐसा बनता है ना कर्व, तो वैसा ही कुछ कर्व होगा, और ये पैरामेट्रिकली दे रहा है कि x इज a t माइनस साइन टी एंड y इज a 1 माइनस cos t and t is from माइनस पाई टू पाई। सो माइनस पाई से पाई में जब t आपका रहता है, x आपका डिफाइंड है ये, y आपका डिफाइंड है ये, और एक्स वाई जो कर्व बन रहा है वो ये एक साइक्लॉइड बन रहा है। ठीक है, सो हमें तो नहीं पता फिलहाल एग्जैक्टली साइक्लॉइड कैसा है, हालांकि हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा। अगर बन रहा है कोई कर्व तो फिर टेंजेंट भी बन सकती है, टेंजेंट बन सकती है, तो हमें उसी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, और स्लोप हमें पता है कैसे निकलती है, हमें मिलती है स्लोप dy बाई डी एक्स से। सो dy बाई डी एक्स निकालना है, जिसमें मुझे, मैं इसमें क्या करूँगा, क्योंकि पैरामीट्रिक है तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करना है, सिंपल। सो देखो ध्यान से dy बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a, यह आ जाएगा 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन टी माइनस माइनस प्लस का साइन टी हो गया, नीचे dx बाई टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपल, a t का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव
कॉस टी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच से एक तो कैंसिल हो गया, हाफ एंगल में तोड़ लो, साइन को तोड़ लिया, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी, यानी कि कितना 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो 2 कटा, एक साइन टी बचा, साइन कटा तो हमारे पास बच गया कॉस बाय साइन, यानी कि कॉट टी बाय 2। ठीक है, सो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट अगर मैं टी की बात कर रहा हूं तो वहां पे स्लोप हमें इससे मिलेगी, यानी कि कॉट टी बाय 2 से। ठीक है, सो व्हेन टी इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, तो कॉट आपका हो जाएगा फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। ठीक, सो आसान है। अब जीरो पे बात करेंगे तो कॉट जीरो कितना होता है नॉट डिफाइंड, सो नो प्रॉब्लम। जरूरी तो नहीं है कि कर्व के हर एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिले, सो वहां पे इन्फिनिटी बन रहा है तो आपका ये कह सकते हो कि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर एक कंसेप्ट आता है क्योंकि इनफाइनाइट जा रही है स्लोप तो वर्टिकल टेंजेंट बना। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो मैंने वर्ड बोला वर्टिकल टेंजेंट, इसको बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि वर्टिकल टेंजेंट किस किस, जरूरी नहीं है कि बन रही हो, किस किस केस में बनती है, किस किस केस में नहीं बनती है, इन द चैप्टर ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, सो आने वाला चैप्टर जो है हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स होगा। इसके बाद फिलहाल के लिए आप देखो हम पढ़ रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। बहुत ही सिंपल सी चीज है, डी वाई बाई डी एक्स, टी है पैरामीटर तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको एक बार देखो, नोट करो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे छोटे छोटे मिल जाएंगे एनसीईआरटी में भी और किसी भी बोर्ड एग्जाम की बुक में। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव x इक्वल्स 3at upon 1 plus t cube, and we have y equals 3a t square upon 1 plus t cube. You need to find dy by dx at t equals to 1 by 2, at t equals to 1 by 2 dy by dx की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो आपको पता ही है क्या करना है, एक dx by dt चाहिए, एक dy by dt चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देना है। सो यहां से dx by dt निकालते जल्दी से, dx by dt आपका यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब इंटू 3at को 3a आ गया माइनस ये 3at इंटू इसका डेरिवेटिव कितना 3t स्क्वायर। क्लियर, सो यही रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो। ये आपका बन गया 3a, तो कॉमन ही आने वाला, खैर ये 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब। ठीक है, और नीचे है 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, सो एक स्टेप और कर लो, ये आ जाएगा 3a, दिस इज 1 माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। नाउ लेट्स गेट dy बाय dt, सो dy बाय dt आपका आ जाएगा 3a को मैं यहीं रख लेता हूँ पहले से कॉमन, ये नीचे आपका 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब इंटू 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टी स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3a डिनोमिनेटर में 1 प्लस
टी क्यूब का स्क्वायर, ये आपको देखो क्या दे रहा है 2t, ये 2t क्यूब माइनस 3t क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस का t क्यूब। ठीक है, हमें चाहिए dy बाय डी एक्स। सो dy बाय डी एक्स, दोनों को डिवाइड करो सिंपली, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, बस ये बचेगा यहाँ से, दिस इज 2t माइनस टी क्यूब, दिस इज नॉट टी क्यूब, दिस इज एक्चुअली टी की पावर 4, तो ये टी की पावर 4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टी क्यूब। लास्ट थिंग हमें चाहिए एट टी इक्वल्स टू 1/2, तो देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो एट टी इक्वल्स टू 1/2, वैल्यू रखो, यहाँ पे t की वैल्यू 1/2 इंटू 2, ये तो आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर 4, दैट इज 1/16, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1/8, राइट। सो ये आपका कट रहा है, 4 बच रहा है। एलसीएम लेते हैं तो न्यूमिनेटर में आपका कितना 15/16, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, ये आपका गया 5 से, ये आपका गया 4 से। सो फाइनली आई हैव दिस वैल्यू 5/4। स्लोप कह सकते हो कि इस कर्व के ऊपर, या फिर डेरिवेटिव एट पैरामीट्रिक वैल्यू t इक्वल्स टू हाफ, जो आपका आंसर है दैट इज 5/4। ठीक है, सो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा भी तो कैलकुलेशन डिमांड करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, सो नोट करो, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना ओल्ड आईआईटी क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम 1989 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उस टाइम पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहले आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था। ठीक है, 2005 तक सब्जेक्टिव हुआ था, उसके बाद सब्जेक्टिव आना शुरू हुआ है जो एडवांस का पेपर होता था। ठीक है, चलो, तो एडवांस में ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया x इक्वल्स टू सिकंड थीटा माइनस कॉस थीटा, y इक्वल्स टू सिकंड की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा, देन शो दैट। ठीक है, आपके प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चन होते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देन शो दैट x² प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n² इंटू y² प्लस 4। ठीक है, सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग ही आप कह सकते हो कि फन है, टेस्ट है, मज़ा आता है कि हमें काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर मैं एज ए टीचर देखूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है कि जब बच्चा सब्जेक्टिव पेपर अटैम्प्ट करता है और हमें देखने को मिलता है कि हर एक से डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, फिर सबकी सोच सामने आ जाती है। ठीक है, सो आपको भी अप्रोच जो है वो एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए और वो सब्जेक्टिव से अच्छी अप्रोच बनती है। ठीक है, चलो, सो देख लो ध्यान से। एक तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स ही निकाल लेता हूँ कि वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव देखो ध्यान से क्या आएगा, एक तो आपका n सीकंट की पावर n माइनस 1 थीटा, और सीकंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंट थीटा tan थीटा माइनस, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा n कॉस की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस का डेरिवेटिव
माइनस का साइन थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या मिल रहा है, ये dx बाई डी थीटा सीकंड का डेरिवेटिव यानी कि सीकंड थीटा टैन थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक तो न्यूमिनेटर से मेरा n कॉमन आ रहा है, ये सीकंड n कंप्लीट हो गए, तो ये बन गया सीकंड की पावर n थीटा इंटू टैन थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक तो n कॉमन ही ले लेते हैं। देखो ये कॉस पर n माइनस वन है, ये साइन है। एक काम करते हैं, इसको कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉस थीटा, ये आपके कॉस पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस की पावर n थीटा, और साथ में साइन बाय कॉस का बच गया टैन थीटा, वो आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी वही करते हैं कि ये सीकंड थीटा टैन थीटा है, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो बन जाएगा प्लस का कॉस थीटा और टैन थीटा। फायदा एक तो ये हुआ कि ये टैन थीटा कट गया आपका कॉमन आके। ठीक है, चलो, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास जो dy बाई डी एक्स आ गया, दैट इज n, आई हैव सीकंड की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, दिस इज योर dy बाय dx। ठीक है, चलो अब रिजल्ट पे आते हैं जो हमें प्रूव करना है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर n स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4। तो एक तो इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, उसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद ये x और y वापस लेके आने हैं। x हमारे पास क्या है, दिस इज सीकंड थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं इनको देखता हूँ एक बार। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लूँ बचा हुआ, तो देखते हैं ध्यान से क्या मिलता है। रिजल्ट में इसकी स्क्वायरिंग तो मैं कर लूँगा। ठीक है, आप चाहते हो यहीं पे करना तो यहीं पे कर लो। फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो एक ये चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये रहा मेरा x, दिस इज योर x। देखते हैं क्या चीज़ है, इसी को बनाता हूं मैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी कि सीकंड माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकंड थीटा कॉस थीटा, सेक इंटू कॉस 1 हो जाएगा, तो वो आपका 1 हो गया, प्लस क्या है 4। सब देखो ये 4 माइनस 2 प्लस 2, तो जब ये प्लस 2 हो गया तो ये और कुछ नहीं है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं। ध्यान से देखो ये स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 करा तो ये है आपका एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए इंटू बी 1 है, यहाँ पे सीकंड इंटू कॉस 1 है। सो ये प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 बचा, तो प्लस 2 के साथ वापस ये सेक प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गया। सिमिलरली अगर मैं ये देखूं ध्यान से कि वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या मिलेगा, यहीं से थोड़ा ओरली कर लेते हैं। वाई क्या, ये इसकी पावर सेक एन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 को अगेन सेकंड टू कॉस 1 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो सेम चीज दोबारा एक बार मिलके जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये बन जाएगा आपका सेक थीटा सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट दिस रिजल्ट। ठीक है, सो बस अब आप लास्ट बस एक स्टेप देख लो। अच्छा, ये हम बीच वाला मिटा देते हैं, ठीक है, कि ये हम कर चुके हैं। तो इसकी जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और ये क्या है, सीकंड की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सीकंड थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, और कुछ नहीं है, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो आपका ये बन गया एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो इसको एक बार देख लो, ये कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लेफ्ट इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड, ये वही रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो ये देखो, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, स्क्वायरिंग करी तो ये एक्सप्रेशन मिला। हमें ये नहीं चाहिए था, हमारे यहाँ पे एक्स वाई थे, इसकी जगह क्या था वाई स्क्वायर प्लस 4 और इसकी जगह क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और कुछ नहीं है, यही चीज़ गिवन थी। तो वो तो खैर अगर ये है और प्रूव करने को गिवन तो आ ही जाना था। हाँ, वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर था तो फिर हमें करके दिखाना था, कुछ नहीं है। ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी 1 है, प्लस 4 किया तो वो प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के जाए। यहाँ भी सेम चीज़ हुई कि ये भी वाई स्क्वायर प्लस 4 भी सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, जो यहाँ पे मेरे को दे रखा था। ठीक है, सो दिस वाज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, बहुत ही सिंपल एंड आसान सी चीज़। आप इसको करो, इसका कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी ही सिमिलर चीज़ है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, सो उस पर मैं जाऊंगा अभी, फिलहाल के लिए आप इसको एक बार नोट कर लो। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो हमने बोला था कि हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सो लेट्स से यहाँ पे एक फंक्शन f है और दूसरा g है। सो हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g। बहुत आसान है, आप नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करो। लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, ठीक है, fx को, और इसको मान लेता हूँ z, क्लियर, gx को। सो हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g, यानी कि y विद रिस्पेक्ट टू z। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z यानी कि dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड, दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं। सो मैं dy बाई डी एक्स कर लेता हूं, यानी कि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं ऊपर नीचे। सो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट f डैश x, and similarly dz by dx is nothing but g dash of x. Okay, so derivative of fx with respect to gx is nothing but derivative of fx with respect to x divided by derivative of gx with respect to x. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज आ गई। चलो छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक मेरा फंक्शन है, we need to find derivative of let's say ln x with respect to x की पावर x। ठीक है, सो ये आपका f, ये आपका g। सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये चाहिए, यानी कि d ऑफ ln ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये x की पावर x। सो दैट विल बी नथिंग बट न्यूमिनेटर में ln x का डेरिवेटिव, वो कितना है ln x का डेरिवेटिव 1/x, और डिनोमिनेटर में x की पावर x का डेरिवेटिव। तो x की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, आपको अगर याद हो तो x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने याद कर रखा है, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमने इसको निकाला था ये। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बेटा ये भी, कि y और z मान लिया तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब dy बाई डी जेड ही चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कुछ नहीं है, हम क्या कर लेंगे, ऊपर e की पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि ऊपर एफ का डेरिवेटिव, नीचे g का डेरिवेटिव। तो e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का चेन रूल लग जाएगा, क्या होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। एक तो ये माइनस है, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन माइनस माइनस वापस प्लस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये पूरा पूरा कट गया आपका, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विच इज़ नथिंग बट π/2। सो e की पावर π/2, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे e की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, आप इसको एक बार जल्दी से देख लो और नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव यू नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos inverse of 2x square minus 1 with respect to root of 1 minus x square। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं कि न्यूमिनेटर में चलो पॉइंट मान लेते, लेट से पॉइंट मान लेते एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आ जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, -2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेन रूल लगेगा, इंटू 2x स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4x आ गया, डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव 1/2, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x। ठीक है, सो अगर मैं सही हूं तो आप चेक कर लो कि ये डेरिवेटिव सही है कि नहीं है। अब यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो देख लो। ये एक x कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ओके, बाकी और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये 2 कैंसिल हो रहा। लेट्स पुट द वैल्यू, दैट इज हमारी जो वैल्यू है वो 1/2 है। सो ये मेरे को दे देगा, यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 4 है, सो माइनस का 4 रूट में 1 माइनस दिस इज 1/4 इंटू 2 यानी कि 1/2 माइनस 1 अगेन माइनस 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। सो ये आ गया 1/4, और यहाँ पे भी है आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4। तो अच्छा, ये पूरी चीज़ आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, सो कितना बचा, दिस इज कमिंग आउट टू बी -4। ठीक है, सो ये आपका आंसर है, सिंपल सा। चलो इसको भी नोट करो, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव यू नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। सो आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इसी की बात करो तो मैंने पिछले लेक्चर में इसी फंक्शन पे बात करी थी कि ये आपका, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आपको क्या देता है, याद है? सो दिस वाज 2 tan इनवर्स ऑफ x फॉर -1 to 1, for x greater than 1 this was pi -2 tan inverse of x, and for x less than -1 this was minus pi -2 tan inverse of x, ठीक है। ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये भी आपका, अगर तुम्हें याद है तो इसको भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ x में, जहां तक मुझे याद है वही x को tan थीटा पुट करेंगे, cos 2 थीटा बन जाएगा, फिर वो अलग अलग वैल्यूज पे निकलता है। एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, एंड फॉर x लेस देन 0 दिस इज -2 tan इनवर्स ऑफ x, -2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो अगर मुझे इस फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, ये मैंने कल ही डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में, और ये भी हमने आईटीएफ में डिस्कस कर रखा है, एक बार देख लेना कि ये जो है सही है, ठीक है। अब देखो ये है अपना लेट्स से y, ये है अपना z, सो dy बाय dz चाहिए मुझे क्लियरली अलग अलग x की वैल्यूज पे, ये अलग अलग फंक्शन है बट है सेम। जैसे अगर मैं 2 tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स ऑफ x करूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये करूंगा, ये आपका पाई का तो 0 होता है, -2 tan इनवर्स ऑफ x है, और ये प्लस का 2 tan इनवर्स ऑफ x है, तो इस केस में वो माइनस हो जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू ये देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वापस प्लस 1 हो जाएगा। सो आप बस एक बार ध्यान से देख लो कि क्या बन रहा है। सो अगर मैं बात करता हूं x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे ये क्या मिल रहा है, ये मिलेगा, तो वहां पे x ग्रेटर देन 1 पे ये मिलेगा। सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, देखो ध्यान से, ये बस एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, ये माइनस का और बस फर्क है। सो इधर से माइनस का वैल्यू मिलेगी, इधर से प्लस की वैल्यू मिलेगी। सो माइनस अपॉन प्लस आपको मिल जाएगा माइनस का 1, कितना, माइनस का 1, क्लियर? देख लो ध्यान से। अब बात करते हैं कहां पे, 0 से 1 में, ठीक है, 0 से 1 में, फॉर x 0 to 1, 0 से 1 में यहां से क्या है, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहां से भी 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस की 1, प्लस की 1। नेक्स्ट देख लो आप, -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 में अगर देखता हूं तो -1 से 0 में ये प्लस का 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहां से क्या है, माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो अगेन वैल्यू क्या मिल रही है आपको, माइनस की 1, ठीक है। देन लास्ट अगर मैं बात करूं x लेस देन -1 के लिए, ठीक है, सो -1 से पीछे ये है माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x, और ये भी माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये माइनस पाई तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आने वाला है। सो माइनस माइनस अगेन एक बार मेरे को क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने देखे इंटरवल x 0 से 1 से बड़ा, 0 से 1, -1 से 0, -1 से छोटा। अब बात आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, वो जाने की, एक आपको दिख रहा है कि एक -1, एक 1 और एक 0। सो क्लियर है कि -1 पे तो यही आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, सो इस, और 0 पे ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर एट x equals to 0, 1, -1, this function will be non-differentiable. Non-differentiable, ठीक है। सो बाकी इंटरवल्स में आपकी वैल्यूज ये आएगी, या तो 1 या तो -1,
-1 +1 -1 +1 एंड इन तीनों पॉइंट्स पे 0 1 और -1 पे ये आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। आई होप कि आपको फॉलो किया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज़ है ये आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली है, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईटीएफ का। ठीक है, सो दिस वाज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मच सिमिलर टू पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में ये सारी चीज़ों में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा। सो वो हम देखेंगे अगली क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और हम इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ से अब आपके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। यहाँ तक का काफ़ी पार्ट सिंपल था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये सारी चीज़ें तो होंगी, बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे एंड यू विल सी सम गुड प्रॉब्लम्स ओवर देयर। क्लियर? सो अभी तक के लिए आप देखो हमारे डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या किया है, एक बार सारा रिवाइज करके आना फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन सी यू, बाय बाय।